नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। गीता जयंती पर गीता बाल संस्कार का भव्य आयोजन। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की धार्मिक रिपोर्ट। जोधपुर के सत्संग भवन सरदारपुरा में गीता जयंती के अवसर पर गीता बाल संस्कार द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों बच्चों ने गीता जी के संपूर्ण पाठ की प्रस्तुति दी। गीता बाल संस्कार से जुड़े मदन लाल पुंगलिया ने बताया कि इस कार्यक्रम में संत श्री रामरतन महाराज मोतीचौक राम के सानिध्य में किया गया। 12 साल पहले शुरू हुआ था कार्यक्रम। मदन लाल पुंगलिया ने बताया कि गीता बाल संस्कार का यह कार्यक्रम 12 साल पहले महज 9 बच्चों के साथ शुरू किया गया था। आज यह कार्यक्रम जोधपुर में 17,000 से अधिक बच्चों को जोड़ चुका है। इस कार्यक्रम में बच्चों के साथ आने वाले अभिभावकों ने भी गीता जी का पाठ किया और गीता बाल संस्कार के इस कार्यक्रम से अभिभूत हुए। गीता बाल संस्कार का उद्देश्य बच्चों को गीता आधारित शिक्षा और धार्मिक शिक्षाएं देना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों में संस्कार और धार्मिक मूल्यों को बढ़ावा देना है। गीता बाल संस्कार में बच्चों को गीता के श्लोक याद करने और मंत्रोच्चार की शिक्षा दी जाती है। गीता जयंती भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश देने के दिन की स्मृति में मनाई जाती है। यह दिन आत्मज्ञान, तप, साधना और धर्म के लिए समर्पित माना जाता है। गीता जयंती पर गीता पाठ, श्री कृष्ण पूजा और आध्यात्मिक चर्चा का आयोजन किया जाता है। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। भगवान की और महापुरुषों की कृपा से आज जो गीता जयंती महोत्सव यहाँ सत्संग भवन में हो रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि सैकड़ों बच्चे बड़े भाव के साथ में गीता जी का संपूर्ण पाठ कर रहे हैं। ये भगवान की और महापुरुषों की अत्यंत कृपा है। ये गीता बाल संस्कार बहुत कम बच्चों से शुरू हुआ और आज कम से कम जोधपुर के अंदर 16,000 से ज्यादा बच्चे इसके अंदर संस्कार की शिक्षा और गीता का अध्ययन कर रहे हैं। ये भगवान की और महापुरुषों की अत्यंत कृपा है। समय समय पर यहाँ पे बड़े अच्छे ठाकुर जी की कृपा से उत्सव होते रहते हैं, जिसमें सब बच्चे जुड़ते हैं। और अभी वर्तमान समय में करीब 20 जगह एकल गीता क्लास, कई माताएं बहनों को गीता सिखाने की क्लासेज और जगह जगह पर गीता जी को पढ़ाने के लिए और ये सारी क्लासेज यहाँ पे लग रही है भगवान की कृपा से। और करीब 200 बहनें इसके अंदर जुड़ी हुई है और वो बड़े सारे घर के काम करते हुए भी और इसके अंदर पूर्ण रूप से भाग लेती है। और उन्हीं के सहयोग के द्वारा ये आयोजन बड़ी सफलता के आगे शिखर पे पहुंच रहा है। और आने वाले समय में ऐसा लगता है कि ठाकुर जी की कृपा से जो शेर जी का सपना था कि जन्मते ही बच्चा गीता 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 बोले, ऐसा हमारे कार्यक्रम अभी शुरू हो रहा है। शिशु बाल संस्कार, जिसमें 1.5-2 साल के बच्चों ने तो अभी गीता करना शुरू कर दिया है। और अभी हम गर्भस्थ माताओं की भी गीता क्लास लगने लग गई है। तो गर्भ में ही बच्चा फिर ठाकुर जी की कृपा से आती गीता गीता बोलने लग जाएगा। ये भगवान की और महापुरुषों की बड़ी भारी कृपा है। नारायण नारायण नारायण।
अभी 16,000 के करीब विद्यार्थी हमारे जोधपुर में जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम कितने दिन का कार्यक्रम है? ये तो गीता जयंती महोत्सव तो एक दिन का ही होता है। आज मोक्ष का एकादशी है ना, इसलिए एक दिन का। पर यहाँ पे हर रविवार को जगह जगह पे गीता पढ़ाई जाती है बच्चों को। स्कूलों में भी गीता सिखाई जा रही है। कई स्कूलों के अंदर भगवत गीता के टीचर्स लगाए हुए हैं, वो बच्चों को गीता जी पढ़ा रहे हैं। आगे कितने बच्चों को जोड़ने की भावना? हमारी तो इच्छा है कि शेर जी का जो सपना है कि बच्चा जन्मते ही गीता बोले, वो सपना हमारे को साकार करने का भाव है और वो जरूर साकार होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें कितने बच्चों का टारगेट रहेगा? टारगेट क्या, जन्मते ही बच्चा गीता बोले, टारगेट क्या होगा? ये तो पूरा ही गीतामय ही हो जाएगा। सारा संसार, जगत ही पूरा गीतामय हो जाएगा। जन्मते ही बच्चा गीता बोलने लग जाएगा। में कितने कार्यक्रम होते हैं? वर्ष भर में खूब कार्यक्रम होते हैं। यहाँ तो एकल गीता क्लास है, 20 गीता क्लास है, वहाँ भी इंडिपेंडेंट कार्यक्रम होता है। और यहाँ पे अभी आने वाली टाइम में आनंद एक वार्षिक उत्सव भी होगा 28 दिसंबर को है ना, 28 दिसंबर को, जिसके अंदर सैकड़ों हजारों बच्चे जुड़ेंगे और बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। उसमें अभिभावकगण, पेरेंट्स, सारे के सारे लोग जुड़ेंगे उसके अंदर और बहुत बड़ा विशाल स्तर पे कार्यक्रम होगा। हाँ, परम सेवा भी बहुत बढ़िया ढंग से चल रही है। अभी कम से कम कितने ग्रुप बने हुए हैं मुझे पक्का याद नहीं है, पर बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं जिसके अंदर परम सेवा हो रही है। कहीं पे भी किसी के घर में कोई तकलीफ हो गई हो, किसी का शरीर शांत हो गया हो, तो यहाँ से ऑनलाइन ऑफलाइन सारी परम सेवाएं हो रही है। ये भी भगवान की विशेष कृपा है। ये सारा महापुरुषों की कृपा से हो रहा है और आगे भी ऐसा लग रहा है आने वाली टाइम में जो शेर जी का सपना था कि घर घर में संस्कार और संस्कृति ये कायम हो जाए, बढ़े, और वो सपना ही हम उन्हीं शेर जी के पथ प्रदर्शन में हम आगे चलने का भाव रख रहे हैं। हमारे अब आप उनका वो नाम तो अपना बताना उचित नहीं समझते हैं, और हमारे श्री मदन जी पोंगलिया जो एकदम क्या कहें उनके बारे में, कहने को कोई शब्द ही नहीं है। उनके इतने निष्काम भाव है और इतने विलक्षण प्रयास है कि उन प्रयासों की हम सराहना करने में भी नहीं चूकते। आज स्कूलों से स्टूडेंट जुड़े हुए कम से कम अभी 16,000 के बच्चे जुड़े हुए हैं। तो आदर्श विद्या मंदिर की कितनी स्कूल है, मेरे हिसाब से 40-45 और कई स्कूल है तभी बाकी है, और अभी थोड़ी टीचर्स की कमी होने के कारण से हम उन स्कूलों में दे नहीं पा रहे, पर आने वाले समय में ये भी काम ठाकुर जी की कृपा से हो जाएगा। आपका परिचय? हमारे परिचय की जरूरत नहीं है, गीता बाल संस्कार ही सब कुछ है। सब गीता बाल संस्कार के वृक्ष के नीचे ही हो रहा है, वही एकदम सारे बहने, सारे साधक उन्हीं की सब एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। नारायण।